ब्यूटीफुल। तो हम लोग को बस इक्विवेलेंट से इक्वल करने हैं और हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। अभी फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हमें करना हो तो हमारा देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह सिलेबस में नहीं है, तो वो सब यू डोंट हैव टू डू। कुछ मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में देयर इज़ समथिंग, इफ देयर चलो एक ये टाइप का क्वेश्चन भी देख लो। 4 लीटर इथीन गैस है, 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। 16 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 12 लीटर CO2 बनाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ठीक है। तो 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन है, 16 लीटर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और 12 लीटर CO2 बनाएगा। तो गैसियस हाइड्रोकार्बन तो मतलब कुछ CH होगा और हमारा ये 16 लीटर 160 के लिखा है, 16 लीटर इससे कंबाइन करेगा तो ये ऑक्सीजन का है 16 लीटर और 12 लीटर CO2 बनाएगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करें, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे निकालें, ठीक है। पहले हम देखते हैं मोल्स कितने आ रहे हैं। 4 लीटर के मोल्स निकाल तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोग अगर इसको देखिए कैसे क्यों डिफ़िकल्ट है। 4 लीटर का मतलब कि 4 लीटर अपॉन 22.4 करोगे तो कितना आएगा, 4 अपॉन 22.4 कितना ही आएगा, ठीक है। 4 5 21 4 में, लेकिन उससे थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। तुम ऐसे देखो, ऐसे लिखेंगे इसको CXHY प्लस O2 गिव्स XCO2, ठीक है, गिव्स XCO2 एंड Y/2H2O। ये कुछ इक्वेशन फॉलो होती है जो कि करते हैं, याद रखनी है, याद रखो, नहीं तो पहले तो हम लोग देखेंगे 4 लीटर 1 लीटर हाइड्रोकार्बन, पहले 4 लीटर ये 16 लीटर ऑक्सीजन और 12 लीटर हमारा CO2। डिवाइड कर दो सबको, 1 लीटर 4 4 16 4 लीटर, इसको रिड्यूस कर दिया हमने, 12 लीटर का बन गया 3 लीटर, ठीक है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। अब ये देखो कि ये आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म में 1 लीटर 4 लीटर 3 लीटर। अब इसमें देखो कि लोएस्ट क्या है, तो वैसे इस इक्वेशन में पानी भी लेते हैं, बट यहाँ पानी मेंशन नहीं तो लेंगे नहीं जहाँ पानी मेंशन नहीं है। एक बार इसको आई शुड चेंज माई पेन, आई एम बोर्ड ऑफ दिस। ओके, तो मैं कह रही हूँ कि नॉर्मली हम लोग CX प्लस HY प्लस O2 गिव्स आउट XCO2 प्लस H2O, ठीक है, XCO2 प्लस Y/2H2O। याद रखना है कि ये O2 X प्लस Y/4 लीटर होगा, Y/4 मोल्स होगा। जो EC अगर X है, ये HY है, तो जो O होगा ना ये X प्लस Y/4 होगा और ये H2O जो होगा वो Y/2 होगा। तो इक्वेशन बनाएंगे, इसका 4 लीटर दिया, इसका 16 लीटर दिया, इसका 12 लीटर दिया, डिवाइड कर लेंगे तो 1 लीटर 4 लीटर 3 लीटर। अब X प्लस Y/4 इज इक्वल टू हम लोग को 4 लीटर दिया है, ठीक है। और हमें ये पता है कि CX प्लस CXHY हम लोगों का कितना दिया है, CXHY 1 लीटर दिया है। तो CX और HY मिला के 1 लीटर, बट ये तो पूरा एक कंपाउंड बन रहा है तो इसको हम ऐसे नहीं ले सकते। इसके मोल्स X प्लस Y/4 होगा ऑक्सीजन का O2 का, तो हम ले सकते हैं इसको, देखो। और X मोल्स ऑफ CO2 दिया है, तो 3 लीटर दिया है, तो मतलब X तो 3 लीटर ही होगा, ठीक है।
तो x 3 लीटर है, तो 3, तो एक y/4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 लीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 लीटर क्या बोल रहे हो, ये तो वो है ना, मोल है ना, तो x तो 3 है क्योंकि 3 लीटर दिया है, तो हम इसको प्रोपोर्शनल ले लेंगे कि 3 दिया है, तो हम लोग उसको क्योंकि डिवाइड करके हम लोगों ने इसका ये रेशो बनाया, तो इसी रेशो में हम लोग 3 लीटर ही ले लेंगे x को, और y को हम लोग 4 लीटर ले लेंगे। तो ये गैस हाइड्रोकार्बन का बन जाएगा C3H4। याद कर लो, ये मोस्ट लाइकली आ सकता है। कंबशन पे का क्वेश्चन करते हैं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा बेसिक 1-2 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन है, और फिर ये चैप्टर ख़त्म है। तो अभी लास्ट एक इसका क्वेश्चन है कि 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड इन एक्सेस O2। तो 500 ml हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसको हमने बर्न किया इन O2। ठीक है, तो हमें मिला 2.5 लीटर CO2 एंड 3 लीटर हमारा पानी। ठीक है, अंडर सेम कंडीशन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो CXHY क्या होगा बेसिकली, तो हमें याद है ना, CXHY x + y/4 O2 एंड y/2 H2O। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, 500 ml को पहले तो लीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि बाकी यूनिट लीटर में है, तो 1/2 लीटर यानी कि 0.5 लीटर। ठीक है, 0.5 से सब लीटर्स डिवाइड हो जाएंगे। O2 का लीटर नहीं दिया लेकिन एक्सेस दिया है, तो हम उसको कुछ लेंगे ही नहीं। जब एक्सेस दिया है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ज़्यादा ही है, तो उसको लेने का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो क्या डिवाइड करेंगे, लिमिटिंग नहीं हो गया फिर ये ना, तो अब इसको पहले डिवाइड करेंगे, 0.5 2.5, तो 0.5 1, 0.5 2.5 3 है ना, तो 0.5 1 ज़ा 0.5, 0.5 5 ज़ा 2.5 और 0.5 6 ज़ा 156 में डिवाइड होगा, 156 में डिवाइड हो गया। अब हमारा क्या कहते हैं कि CO2 XCO2 होना चाहिए ना, XCO2, तो x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, x 5 हो गया। अब हमारा क्या कहते हैं, और y/2 की वैल्यू हो गई हमारी 6, तो y हो गया 12। तो आंसर क्या हुआ, C5H12 आंसर। लेकिन ये इक्वेशन x + y/4 और y/2 ये कंबशन की इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो कंबशन का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन था कि मान लो 8 मोल हमारे पास एसिटाइलिन है। अब एसिटाइलिन क्या होता है, C2H2। ठीक है, यानी कि C111, इसे कहते हैं एसिटाइलिन। अब हमारे पास है 8 मोल एसिटाइलिन और रिएक्ट कर रहा है वो 10 मोल O2 के साथ में SCP पे, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिलेगा, तो इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। C2H2 + O2 गिव्स आउट CO2। ठीक है, फिर एक O2 2C 2, तो 2CO2 तो अब हो गया बैलेंस, 4 O2 ये हो गए, 2C और 4 O2 एडजस्टेड है, 2CO2 तो 4 O, लेकिन H2O भी बनता है तो H2O भी लिखना पड़ेगा, तो 2H हो गया, 1 O, 3 4 5, तो H2O ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 O हो गए, C बैलेंस हो गया 5 ना, तो 5/2 कर दो,
इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिलेगा, ये 5O2 हो गया, 5/2। तो हम लोग को पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा। तो 8 मोल एसिटाइलिन है, 10 मोल O2 है। तो पहले तो मोल अपॉन LR करते हैं। तो मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल 10 मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है ना, ये इसकी 8 आएगी, इसकी 4 आएगी। तो ये 4 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर एक O2 में x CO2 मिल रहे हैं तो 4 O2 में कितने CO2 मिलेंगे, ऐसे करके हम लोग ये आंसर निकाल लेते हैं। चलो एक मैं क्वेश्चन पूरा ही करके दिखा देती हूँ, से मतलब जस्ट गिविंग यू द होल ऑफ इट। 12 लीटर H2 है, 11 लीटर Cl2 है, मिक्स करके एक्सप्लोड कर दिया। तो मिक्सचर कॉम्पोजिशन क्या होगा, मतलब कितना HCl मिलेगा। तो इसका बेसिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब हमें दिया है 12 लीटर H2, ठीक है। तो पहले 12 लीटर H2 को हम लोग, और 11 लीटर Cl, तो 12 लीटर H2 मतलब कितने मोल H2, 12/22.4, 11/22.4, ठीक है। 11 मोल ये दिया है, 11 लीटर, ये मोल आ गया, इतना मोल। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, 11/11/11/11.2, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। 11.2 लीटर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। अब मतलब 1 लीटर Cl2 में हमारा 2 लीटर HCl मिलता है। अच्छा, हम लोग ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि 1 लीटर Cl2, क्योंकि मोल तो वैसे ही 2 लीटर HCl मिल रहा है। तो 11.2 लीटर Cl2 में 22.4 लीटर HCl मिलेगा। और इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करते हैं। जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की तरह लेते हैं, ठीक है। आई गेस दिस वाज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर यू। नाउ कुछ अब बस मतलब चैप्टर का बहुत ही छोटा पार्ट बचा है, और वो पार्ट इज़ मेनली विद रिगार्ड्स टू सिंपल थिंग्स लाइक फाइंडिंग मोल, और कुछ गे-लुज़ैक वाला, और वो सब कुछ बेसिक। तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के निकलते हैं। अमाउंट उसको मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज़ as many entities as number of atoms present in 12 gram of carbon-12 isotope. Weight of one atom of carbon-12 is कितना, weight of one atom of carbon-12 is equal to 1 by हमारा 1 atom of carbon-12 का मास होता है 1.99 into 10⁻23 -23। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे 1 एटम के बराबर है, यानी कि ये हमारा समझ लो कि मतलब 12 ग्राम, अगर कोई इसे 1 ग्राम के बराबर है। अब 12 ग्राम कार्बन यानी कि 12/1.99 into 10⁻⁻23, तो इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर आता है। तो बेसिकली 12 ग्राम यानी कि कार्बन में कितने एटम्स हैं, तो हम लोग वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 1 ग्राम कार्बन अगर निकालना होगा तो हम करेंगे 12/6.022 इंटू 10⁻23। अभी मोल्स को निकालना इज़ वेरी बेसिक, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट। सुक्रोज का फॉर्मूला शायद भूल सकते हैं, तो एक सेकेंड।
फॉर्मूला फॉर सुक्रोज, हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हमारा अगर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो ये मान लो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, देखो अगर मान लो कोई क्वेश्चन से दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ़ मोल इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg सैम्पल, 1 kg सैम्पल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के एक इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 kg के बराबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे, तो 1 मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10⁻31 से आ जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पूछा जाए तो 1 kg अपॉन मास ऑफ, मतलब जितने भी केजी सैम्पल में देना है 1 kg अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी, मतलब 1 kg के डिवीजन में एवोगैड्रो नंबर एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ही ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें हम लोग और मैं क्या बता सकती हूँ, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब का रिलेशन मैंने बताया है। अब एक क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और ये सब डिस्कस नहीं किया था, जो कि मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो द थिंग इज़ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन, देखो सपोज हम लोग एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि नहीं यार नहीं 1 सेकेंड, हाँ। सो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस एट SGP इज़ 1.96 ग्राम पर लीटर। तो अननोन गैस क्या है, तो एट SGP हमारी अननोन गैस का अगर डेंसिटी ये है तो अननोन गैस क्या है, ठीक है। तो SGP है, SGP मतलब 22.4 लीटर, तो हमें वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम अपॉन 22 मतलब 22.4 लीटर मतलब 1 मोल होगा जो भी गैस होगी, ठीक है। 1 मोल गैस है। अब वो 1 मोल गैस हमारी, अब डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास आ जाएगा, मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू 22.4 तो इज़ इक्वल टू 44 ग्राम, ठीक है। तो मास आ गया, तो जिस गैस का मास 44 होता है, यानी कि CO2 का 44 होता है, तो उसको आप लोग टिक कर देंगे। तो जब भी SGP मेंशन होगा क्वेश्चन में तो याद रख लेना कि हमारा वॉल्यूम 22.4 लीटर ही लेंगे SGP पे, याद रहेगा तो बहुत अच्छा। दिस कैन लाइक सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ हेडेक while solving questions. And next we are on about भी CC दिया हो तो आपको CC में भी याद रखना। मान लो दिया है 1 cc ऑफ N2O, तो समझ लो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 22400, ठीक है। अगर 22.4 cc दिया हो तो ये हो जाएगा, 1 cc दिया है तो मतलब 1/1000 लीटर लेके चलो, मतलब कन्वर्जन समझा ना। 22.4 लीटर हमारा 22400 cc है, मतलब 10 1 मल्टीप्लाई के 2 तो 1000, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc, तो 1 cc इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक ये सवाल देख लीजिए, मान लो दिया है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस 0.56% ऑफ एन अननोन गैस X इज प्रेजेंट, और देन फाइंड तो इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस 0.56% ऑफ एन अननोन गैस X इज प्रेजेंट, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X गैस। तो मोल्स ऑफ X गैस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, तो 1 लीटर मिक्सचर में अगर
5-6% हमारा मिक्सचर ऑफ गैस में 5-6% एक्स गैस है, तो 1 लीटर में कितने मोल होगा एक्स गैस का? तो समझ लो कि 100 ग्राम में 0.56 ग्राम से हमारी एक्स गैस मिल रही है। तो 1 लीटर मिक्सचर में हमारी कितनी ये एक्स गैस मिलेगी? तो पहले मोल्स का रेशो देख लेते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम में 0.56 ग्राम है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना होगा? तो 1 लीटर मतलब कि 1000 ml, लेकिन ऐसे नहीं होगा। 100 ग्राम में 0.56 ग्राम है, चलो हम लोग ग्राम में क्यों ले रहे हैं? 0.56 100 लीटर में मान लो 0.56 लीटर हमारी एक्स गैस है, तो 1 लीटर में कितनी होगी? तो 1 लीटर इज इक्वल टू 0.56 अपॉन 100, तो 0.56 अपॉन 100 लीटर हमारी एक्स गैस मिलेगी। अब इस पे हमें मोल्स निकालने हैं, तो हमारा STP पे काउंट हो रहा है, तो 22.4 ही ले लेंगे नीचे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो लीटर में ले लेते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है CO गैस का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट सेम एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 13.2 ग्राम CO2, देन फाइंड मास ऑफ सिलेंडर। तो बोल रहा है कि एक सिलेंडर है उसमें ऑफ CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सिलेंडर है, नंबर ऑफ O एटम्स, इसमें जो O एटम्स है ना उनका नंबर जो है इट इज़ इक्वल टू O एटम्स इन 13.2 ग्राम CO2 हो जाएगा। 13.2 ग्राम CO2 में पहले लिखेंगे कि हमारा 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, फिर 13.2 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो पहले मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे, फिर देखेंगे 1 मोल CO2 में कितने मोल O एटम। तो अगर 0.3 मोल CO2 आ रहा है तो 0.3 मोल CO2 में 0.6 मोल O2 मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और 0.6 मोल O2 या और नंबर ऑफ O एटम्स 0.6 इंटू Na, ठीक है, आ जाएगा। फिर तो ऐसे हम लोग करेंगे, तो ये आ गया। अब एक CO मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं, ठीक है। 0.3 मोल CO मॉलिक्यूल में 0.6 NaO एटम मिलते हैं, ठीक है। फिर अगर पूछेंगे टोटल मास ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो क्या कहते हैं कि जितना मोल CO है ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एक ही क्वेश्चन आप जो कर सकते हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें SO2 गैस है, इसमें नंबर ऑफ O एटम्स प्रेजेंट इज द नंबर ऑफ O एटम्स प्रेजेंट 32 ग्राम। बोल रहा है कि एक सिलेंडर है SO2 गैस का और नंबर ऑफ कोई नया खुल गया। तो एक सिलेंडर है SO2 गैस का, उसमें नंबर ऑफ जो O एटम्स इज सेम एज नंबर ऑफ O एटम्स प्रेजेंट इन 1 सेकेंड। एक सिलेंडर है SO2 गैस का, उसमें नंबर ऑफ SO2 एटम्स इज सेम एज नंबर ऑफ O एटम्स। SO2 गैस सिलेंडर में जो O एटम्स है ना, जो O एटम्स है वो सेम एज नंबर ऑफ O एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम्स ऑफ SO3। तो बताओ कितने मास ऑफ फाइंड द मास ऑफ SO2, वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन SO2। तो पहले तो O एटम्स कैसे, तो पहले 32 ग्राम्स ऑफ SO3 में O एटम निकालेंगे तो कितने होंगे। तो पहले तो SO3 का मोल निकालेंगे तो 0.4 मोल आ गया। फिर अगर SO3 0.4 मोल है तो ऑक्सीजन 4 इंटू 3 हो जाएगा, 3 4 सा, तो ऑक्सीजन 1.2 मोल ऑक्सीजन होगा और नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1.2 मोल Na, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस इज जस्ट ईजी, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। 1 मोल हमारा हीलियम ऑक्सीजन SO3 गैस का प्रेजेंट होता है 3 डिफरेंट कंटेनर में STP पे, ठीक है। तो मतलब
हीलियम, ऑक्सीजन, SO3 गैस का प्रेजेंट होता है 3 डिफरेंट कंटेनर में STP पे, 1 मोल। तो हमें बताना है रेशो ऑफ देयर मासेस। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके में आता है तो 1 मोल तो रेशो ऑफ मासेस निकालना है, तो 1 अपॉन मास ऑफ हीलियम, दैट इज़ पहले तो 1 मोल है, पहले मास निकालोगे तो 1 × 4 ग्राम करोगे तो हीलियम का मास आएगा, 1 × 32 ग्राम करोगे तो ऑक्सीजन का मास आएगा, 1 × 80 ग्राम करोगे तो SO3 का मास आएगा। अब इन सब मासेस को हम लोग रेशो कर लेंगे, तो 4 ग्राम, 32 ग्राम, 80 ग्राम का 1:8:20 आ गया। ये हो गया। अब हमारा मॉलिक्यूल्स का करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स सबके मोल्स सेम है ना, तो Na मॉलिक्यूल्स ही सबके होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। एटम्स Na, O2 के एटम्स 2 Na, SO3 के एटम्स 4 Na। वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, क्योंकि सबका मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na 8 Na, 20 Na। तो हम लोग का क्या रेशो आ रहा है, तो मतलब यही, मतलब 1:8:20 ही है नंबर ऑफ रेशोज ऑफ देयर मासेस। तो मासेस का तो रेशो आ गया, मॉलिक्यूल का भी रेशो, मॉलिक्यूल का 1:1:1, एटम का रेशो अभी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इट बाय Na। क्वाइट ईजी, आई डोंट नो व्हाई आई पास्ड दिस, इट्स ओके। Now we're about to discuss 18 ml water means 18 ग्राम वाटर, यानी कि 1 मोल वाटर। ओके, अभी एक क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3 हैज़ 2.4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कैसे करोगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3 हैज़ 2.4 ग्राम्स। पहले हम निकालना है कि नॉर्मल CaCO3 का मास 100 ग्राम्स होता है। पहले तो CaCO3 का मास 100 ग्राम्स होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 100 ग्राम CaCO3 में कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलता है यहाँ से निकाल लेंगे। 3 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 3 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन वी गेट इन 100 ग्राम्स। 100 ग्राम में इतना, तो 2.4 ग्राम, तो x ग्राम में कितना, 2.4 ग्राम, तो कितने ग्राम में 2.4 ग्राम मिलता है, तो हम लोग इसको ऐसे क्रॉस करके निकाल लेंगे, ठीक है। अभी ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मोल CaCO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन, 16 × 3, तो 1/48 मोल CaCO3 में 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, 2.4 × 1/48 में 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1/20 मोल CaCO3 हैज़, अब मोल में है, आप उसको उसमें निकाल लो। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि होल्ड ऑन, एक तो वो भी क्वेश्चंस थे, हाँ ये वाला क्वेश्चन। एट STP सेम मासेस ऑफ ईच गैस, हीलियम, CH4, मीथेन एंड SO2 प्रेजेंट इन कंटेनर। STP पे प्रेजेंट है, STP प्रेजेंट मतलब सब में, STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर्स प्रेजेंट है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, वॉल्यूम। हो जाएगा आई थिंक। मोल्स क्या है हीलियम के, ये सब बकवास है, इसमें कुछ नहीं। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर I'm tired, I want to finish this chapter as quick as possible. So the question is 2 to 4 ml of a triatomic gas
हैज़ अ मास ऑफ 1 ग्राम एट 2 मतलब SGP, देन मास ऑफ 1 एटम कितना होगा? तो इतना ml SGP पे मास ये है, तो 3 एटम का मास मतलब 22.4 ml है, तो मोल में निकालें तो 224 अपॉन 1000 अपॉन 22.4, तो इससे मोल्स में आ जाएगा, तो मोल्स में आएगा हमारा 10⁻⁻² मोल। ठीक है, अब 3 एटम का मोल 10⁻⁻² मोल, तो एक एटम का 1/3 इंटू 10⁻⁻² इंटू Na अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मतलब तो ऐसे देख लेते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल का 10⁻⁻² Na मोल है, 3 एटम का कितने मोल? 3 इंटू 10⁻⁻² Na, 3 एटम के मोल। एक एटम के लिए मोल हमारा 10⁻⁻² ही हो गया एक एटम के लिए। अब बोल रहा है कि 10⁻⁻² हमारा जो मोल है, मतलब x मास ऑफ द गैस 1 ग्राम दिया है कि 1 ग्राम ऑफ दिया है, x उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 1 ग्राम अपॉन 10⁻, गैस का मॉलिक्यूलर वेट 1 अपॉन 10⁻² है, यानी कि 100 ग्राम है गैस का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गैस का 100 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि 3 Na एटम का मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम है। Na एटम का 100/3 अपॉन Na, 3 Na एटम का 100 ग्राम, 1 एटम का 100/3 Na आंसर। फिर कार्बन 12 को क्यों लिया है स्टैंडर्ड एटम के तरीके से? इजीली अवेलेबल है, नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट इनर्ट, easily separate from isotopes. Mass of 1/12 of carbon 12 isotope is comparable to mass of hydrogen atom which is lightest atom. तो बहुत comparable भी है हाइड्रोजन एटम से, तो काफ़ी लाइट होता है कार्बन 12 का मास, और 1/12 ऑफ मास में एटम 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, और ग्राम एटम, अगर कोई क्वेश्चन में ग्राम एटम बोला जाएगा ना, समझ लो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल को ही बोलते हैं। मोल का दूसरा वर्ड है ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। जब ये सब बोला जाए तो समझ लो मोल्स है। अगर बोला जाए कोई चीज़ 100 कार्बन एटम मोल्स हैं, तो समझ लो कार्बन एटम, मोल एटम मतलब मोल, 100 मोल्स हैं कार्बन के, 1000 मोल्स हैं कार्बन, 1000 कार्बन एटम मोल लिखा है, 1000 मोल्स ऑफ कार्बन एटम है ये। ठीक है, ग्राम एटम निकालने का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ठीक है, अभी ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल्स निकाला। एवरेज मास तो पता ही होगा ना, एवरेज मास कोई परसेंटेज दियो हो, कोई मास दिया हो, परसेंटेज दियो, मास दिया हो, परसेंटेज दियो, तो मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज अपॉन टोटल मास। अभी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें दिया लेवोइजियर ने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया हमें प्राउस्ट ने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया डाल्टन ने, डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया प्राउस्ट ने, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम दिया गे-लुज़ैक ने, और एवोगैड्रो ने अपना लॉ दिया।
ठीक है, अभी ये सब हो गया। अब हमारा क्या कहते हैं कि Gay-Lussac's law of gaseous volume क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द gaseous reactions at same temperature pressure reactants combine in simple ratio of volume to form products। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्टेंट्स हमारे सिंपल रेशो वॉल्यूम में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो एट सेम टेम्परेचर प्रेशर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब डेंसिटी पे क्वेश्चन है एंड वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। 2 टॉपिक परसेंटेज कॉम्पिटिशन और डेंसिटी बचा है। तो डेंसिटी का क्या है, एवोगाड्रो लॉ भी देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, क्या इसका बहुत ज़्यादा क्या नहीं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस बी, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारा 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर मोल, एज इट इज़ वॉल्यूम याद रखें। वेपर डेंसिटी क्यों होता है, मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर प्रेशर अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग सरल भाषा में लिखते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन 2, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन तो 2 ही रहता है। तो सपोज एक क्वेश्चन हमें आता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस इज 14 देन गैस इज व्हाट। तो वेपर डेंसिटी 14 है, तो 14 अपॉन m/2, 14 इज इक्वल टू m/2। तो मास ऑफ गैस हो गया 28, जिस भी गैस का मास 28, CO का मास 28 होता है। अगर ऑप्शन में CO होगा तो CO पे टिक कर देंगे। फिर क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज 3.6 × 10⁻³ ग्राम पर ml। तो गैस क्या है, तो हम तो देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर मास अपॉन 2 होता है, और वेपर डेंसिटी ऑल्सो होती है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 9 × 10⁻⁵ है, तो 3 को इधर पुट कर दो, 9 से काट दो, कट के आंसर ये रिज़ल्ट आता है 40। अब 40 इज इक्वल टू m/2, m इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4। अगर वेपर डेंसिटी 4 है विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, अननोन गैस क्या है, तो m/2 कर। अगर बोल रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस, अच्छा हाइड्रोजन का नहीं सुनते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, ये क्या है 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ अननोन गैस अपॉन मास ऑफ मीथेन विच इज़ हमारा मीथेन का 12 4 16। तो मास ऑफ अननोन गैस क्या आया 16 × 4 64। ठीक है, तो मास ऑफ अननोन गैस 64 हो गया। तो वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस क्या आएगी 64 अपॉन मास ऑफ मीथेन 16। तो हमारा वेपर डेंसिटी हमारा निकल आएगा। वेपर डेंसिटी अननोन गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4, देन अननोन गैस इज, तो 64 मास जिस भी अननोन गैस का होगा वो अननोन गैस आंसर है। अब ये हो गया। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बस लास्ट चीज़ सिंपल। दूसरा सवाल देख लो, थ्री 3.4% सल्फ़र हमारा प्रेजेंट है इंसुलिन में। ठीक है, तो बताओ कि मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन कितना होगा। तो अगर इतना % सल्फ़र प्रेजेंट है इंसुलिन में, तो मतलब 3.4 ग्राम सल्फ़र प्रेजेंट है 100 ग्राम इंसुलिन में। ठीक है, 3.4 ग्राम्स इंसुलिन प्रेजेंट है 100 ग्राम 3.4 ग्राम सल्फ़र प्रेजेंट है 100 ग्राम इंसुलिन में। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन कितना होगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तभी होगा जब
एक ही एटम सल्फ़र का प्रेजेंट हो मिनिमम, ठीक है। एक एटम सल्फ़र का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर इतना % इंसुलिन प्रेजेंट है तो मतलब ये जानो कि अगर 3.4 ग्राम सल्फ़र 100 ग्राम इंसुलिन में प्रेजेंट होती है तो 32 ग्राम सल्फ़र कितने ग्राम इंसुलिन में प्रेजेंट होगी? तो 100 अपॉन 3.4 इंटू 32, 2 7 14, 2 16, 16,000 upon 17, 3.4, तो इसका कुछ 941 यू टाइप आएगा आंसर। तो सब कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं लिख दिया मैंने। हाँ, ये 941 यू आएगा कट के इसका आंसर। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिमिलरली है, अब आना चाहिए जस्ट बिकॉज कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट आई प्रॉमिस यू जस्ट 2 more questions and we're done. 3 more questions and we're done. कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट 194 है। अगर उसमें 28.9% नाइट्रोजन प्रेजेंट है बाय मास, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इट कितना होगा? कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट 194 है, उसमें इतना % नाइट्रोजन प्रेजेंट है बाय मास। तो 100 ग्राम कैफीन में 28.9 ग्राम नाइट्रोजन होता है। एक मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट 194 है, तो मिनिमम तो एक 1 ग्राम कैफीन में 28.9 अपॉन 100 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। 194 ग्राम में कैफीन में जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है 28.9 अपॉन 100 इंटू 194 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक अगर 100 ग्राम में इतना तो 194 में कितना होगा? तो कैफीन कितना कंटेन करता है? 56 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन करता है। कट कटा के 56 आएगा। एटम निकाल नाइट्रोजन के, तो 56 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 करोगे तो 4 एटम नाइट्रोजन के आंसर आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क है? मोल्स इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाता है। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलता है? 39% अगर कोई दिया होगा, मान लो CHO दिया है हम लोग का 39%, 7%, 54%, तो एटॉमिक मास कैसे करेंगे? एटॉमिक मास निकालने के लिए 39 परसेंटेज एटॉमिक मास निकालेंगे 39 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 7/1, 54 अपॉन 16। फिर ये जो रेशो आएगा उसको सिंपलेस्ट रेशो में, जिसका जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसको तीनों से डिवाइड कर देंगे। मान लो इसका रेशो आया 3.25, तो इस 3.25 नंबर को ही इससे डिवाइड कर देंगे और जो रेशो आएगा उसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है अब बताओ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी। चलो एक ये वाला देख लो। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी इज 15। 80% कार्बन कंटेन कर रहा है मतलब 20% हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, 20% हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, 80% कार्बन कंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। अगर वेपर डेंसिटी 15 है, वेपर डेंसिटी 15 है मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है, ठीक है। अभी 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, तो 80% अपॉन 12 कर दो, 20% अपॉन 1 कर दो। इसका रेशो आया 6.6 आया, तो 6.6 को इस दोनों इसका 20 आया, दोनों को डिवाइड करो 6.6 से, CH3 बन के आएगा। रेशो इसका 1 आएगा, इसका 3 आएगा, तो CH3 रेशो बन के आएगा।
और हमारे मोल्स जो हैं, क्योंकि 30 ग्राम दिया है हम लोगों को, तो एम्पेरिकल फार्मूला सी की 1:3 आ गया। मोल्स हमारे 30 ग्राम अपॉन 15 ग्राम, क्योंकि CH3 का मास 15 होता है, ठीक है। तो हमारा मोल्स आए 2, तो CH3 × 2 कर दो, C2H6 आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देखो, अ कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ ईच A and B, मतलब A और B दो चीज़ ये कंपाउंड में बोल रहे हैं। कंपाउंड कंटेन्स 50% ईच A and B। सिंपलेस्ट रेशो बताओ। सिंपलेस्ट रेशो कैसे होगा? 50% A और B कल है ना, कल अगर है और A का मास 40 दिया है, B का मास 30 दिया है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ। तो 50/40, 30 और 50/30 रेशो निकालो। सिंपल जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो आए उस रेशो से दोनों डिजिट को, दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, तो 3:4 बन के आएगा A3B4 फॉर्मूला। फिर एक क्वेश्चन देगा, कंपाउंड X and Y हैज़ 40% X 60% Y, सिंपलेस्ट रेशो बताओ। अगर X and Y का 30/20 मास दिया है, सिंपली 40/30 60/20, जो भी स्मॉलेस्ट रेशो आए उससे दोनों को डिवाइड कर दो, 4:9 आएगा, यानी कि X4 Y9 हमारा रेशो बनेगा, ठीक है। अभी इतना हो गया। अभी दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस यू दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दे कंटेन 50% and 60% ऑक्सीजन बाय वेट। तो बोल रहे हैं सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं, एक जिसमें 50% ऑक्सीजन, एक में 60% ऑक्सीजन है। देन वेट ऑफ द सल्फर विच इज़ कम्बाइंड विद 1 ग्राम ऑक्सीजन इज इन द रेशो ऑफ। तो क्या वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम ऑक्सीजन से, उसका रेशो क्या है? द फर्स्ट में और सेकंड में कितना ग्राम सल्फर कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, उसका कितने ग्राम सल्फर 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, इसका रेशो चाहिए हम लोगों को। तो पहले 50% वाला करते हैं। तो S और O 50%, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16। सब सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा बना? ये वाला बना ऑलमोस्ट। ये रेशो ऑलमोस्ट मतलब 1:2 के बराबर होगा, 50-50 कट जाएगा, और ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1/2 होगा, तो O2 ऊपर जाएगा, 1:2 आएगा इसका आंसर। तो ये बनेगा SO2, ठीक है। और इसमें क्या होगा? 32 ग्राम सल्फर कंबाइंस विद 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम सल्फर कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑक्सीजन। दूसरे में 60 ग्राम्स ऑक्सीजन है, तो 40% सल्फर 60% ऑक्सीजन, 40/32 60/16 1:3, ठीक है। तो ये बना है SO3, ओके। 32 ग्राम सल्फर गिव्स combines 48 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम सल्फर अपॉन क्या कहते हैं, ठीक है, सल्फर 32 ग्राम सल्फर 48 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करो, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है? 32/48 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है, तो 2/3 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम ऑक्सीजन से। रेशो कर लो, उधर 1 ग्राम सल्फर 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा था, तो 1:2/3 3:2 आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलकर बनता है, एंड योर चैप्टर इज ओवर।